कभी भी ना अपने बच्चों को, घर पे छोटे भाई बहनों को ये मत सिखाओ कि ससुराल में अगर सास ससुर नहीं होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो तुम राज करोगे। ना बेटियों को सिखाओ ना बेटों को सिखाओ, कभी मत सिखाओ। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है, माता पिता का होना, सास ससुर का होना, भाई बहनों का होना, देवर देवरानी, ज्येष्ठ जेठानी, ननद, सबका होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। भरा पूरा परिवार होना। यहाँ तक कि तुम कोई भी भजन सुनोगे तो हमेशा पूरे परिवार के होने की और सुख की ही कामना की जाती है। कभी ऐसा मत सिखाओ। परिवार को लेकर चलना सीखो। तोड़ना या तोड़वा देने से कोई राज कैसे कर पाएगा। ये गलत विचार अपने मन में भी मत रखो और किसी को पालने भी मत देना। और एक बात कहूँ, खास करके जो अपने माता पिता और सास ससुर की सेवा करते हैं ना ईमानदारी से, फिर चाहे वो थोड़ा गुस्सैल हों, थोड़ा उनमें कुछ भी हो, थोड़ी ऐसी भावनाएं हो कि वो किसी को ज़्यादा पसंद करते हों, किसी को कम, कुछ भी हो, पर जो सच में दिल से सेवा करते हैं ना, वो सिर्फ चार धाम की ही यात्रा नहीं कर लेते। वो ना अपने लिए स्वर्ग का द्वार खुलवा देते हैं। क्योंकि जो इन रिश्तों की सेवा करता है ना, वो मेरे हृदय के बहुत समीप होता है, बहुत ज़्यादा। और अगर दो बातें माता पिता या सास ससुर से सुनने को मिल भी जाए ना, तो समझो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि कोई तुम्हें सुना रहा है, कोई तुम्हें डांट पा रहा है। ये मीठे ही बोल हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे कि क्यों ही कह रहे हैं साई आप ऐसा। आज वक्त बहुत बदल गया है, जहाँ कोई किसी की किसी भी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो थोड़ा शांत रहेंगे, जो सम्मान करेंगे और समझेंगे ना, वही अपने घर संसार को बसा पाएंगे और हंसी खुशी जी पाएंगे। बाकी लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और एक बात कहो, लड़ाई कर लेना, अलग थलग हो जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर मौका है संग में रहने का, आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद पाने का, सेवा देने का, प्रेम पाने का, तो इसे क्यों गंवाना है। लोग प्रेम पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए जाने क्या क्या करते। तो जिसे मौका मिले उसे इसे गंवाना नहीं चाहिए। काम का थोड़ा तनाव लेना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम तनाव मुक्त रहोगे तो शायद तुम जिम्मेदारी से काम ना कर पाओ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, एक पल को ये भी माना जा सकता है कि थोड़ा तनाव तो सकारात्मक है। लेकिन इतना तनाव ले लेना कि शरीर साथ देना बंद कर दे, उम्र से कई ज़्यादा बड़े दिखने लगो, जीवन में काम के सिवा किसी और के लिए फुर्सत ना हो, इतना तनाव ले लेना ये गलत है। जिस काम को करके तुम्हें दो वक्त की रोटी, आराम, सुख मिलना चाहिए, अगर उस काम से तनाव, दवाइयाँ, बीमारियाँ, कलेश और परेशानियाँ ही आ रही हैं, तो तुम्हारे काम में बुराई नहीं है। तुम्हें काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस काम को कैसे करना है ये मानसिकता रखना है। और एक बात कहूँ तुम्हारे भले के लिए, इतने लंबे समय तक जब दफ्तर में बैठते हो ना, तो उस समय वहाँ का काम निपटाया करो। दफ्तर का काम दफ्तर में ही कर लिया करो। कोशिश किया करो घर लाकर ना करना पड़े। और घर में अपना समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को दो।
और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, छोटे हैं, जो भी हैं, सभी साथ में मिलकर ना 1 घंटे के लिए, या तो कोई किसी भी तरह का खेल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, वो खेलने चले जाओ या सभी व्यायाम करने चले जाया करो। पर 1 घंटा अपने परिवार को हर दिन दो, जब सारे लोग मिलकर एक साथ व्यायाम करेंगे, किसी भी रूप में अपने शरीर के लिए अच्छा करेंगे। ध्यान रखो इस चीज़ का। और हाँ, तुम्हें अगर लाइब्रेरी, किताब घर कहीं भी जाकर बैठकर पढ़ने का शौक भी है ना, तो भी मैं तुम्हें सावधान करना चाहूँगा। कहीं भी उठकर कैसे भी मत चले जाओ। पहले जगह के बारे में जानो समझो और फिर जाओ। बहुत ज़्यादा शांति की खोज है ना अगर तुम्हें, तो तुम्हारा कमरा और तुम्हारा बिस्तर से ज़्यादा तुम्हें कोई शांति नहीं दे सकता, कोई तुम्हें आराम नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर बाहर की दुनिया में ये सब खोज रहे हो, तो सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना है। भीड़ भाड़ वाली जगह में रहा करो। बहुत सुनसान जगह पर चिल्लाओगे भी तो कौन सुनेगा। ये सब का ध्यान तुम्हें खुद की तरफ से भी रखना चाहिए। आने वाले समय में तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी और अभी भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग थोड़ी बहुत शिकायत तो करेंगे, देखो। और तुम्हें हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी गुरु का बहुत बड़ा साथ मिलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन के दिशा को ही बदल देगा, देख लेना। खूब खुश रहो।